अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने जो है चिकन के कोफ्ते बनाकर आपको सिखाऊंगी। इससे पहले वीडियो में मैं आपको उसका तरीका बता चुकी थी कि आपने चिकन के अंदर क्या डालना है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। ये मेरे सामने जो है मसाला बिल्कुल तैयार है। मैंने ये आधा किलो चिकन लिया था और इसके अंदर मैंने तमाम मसाले जो आप पसंद करते हैं वो इसमें डालने। साथ दो डबल रोटी के पीस, एक अदद अंडा, हरी मिर्च, कॉर्नफ्लोर और बाकी नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला ऐड करके आपने उसे ग्राइंड कर लेना है। और ये मेरे सामने बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। सबसे पहले हम प्याज को ब्राउन करेंगे और अगर आप फ्रेश टमाटर डालना चाहते हैं तो डालें, वरना इसके अंदर आप जो है टमाटर की जो पेस्ट होती है वो डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्याज से पहले हम पैन में प्याज डालकर इसके अंदर आपने तेल ऐड करना है और प्याज को थोड़ा सा सोता करना है। प्याज को थोड़ा सा सोता करने के बाद आप इसमें टमाटर वगैरह जो हैं ऐड कर दें। टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, और इसे थोड़ा सा पकाएं। फिर इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। आप इसमें टमाटर की प्यूरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी हमें ऐड करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर जो है चिली पाउडर और कुटी हुई जो मिर्च है, फ्लेक्स जो होते हैं चिली के, वो आपने ऐड करनी है अपनी टेस्ट के मुताबिक। मैं इधर 1 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ इसमें आपने गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर आपने हाफ़ टी स्पून, और इसमें नमक भी आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। और इसको हिलाने के बाद अब इस मसाले को हम मिक्सर में इसको ग्राइंड करेंगे ताकि अच्छी सी ग्रेवी जो है वो तैयार हो सके। ये कोफ्ते मैंने तैयार किए हुए हैं। अब आपने तमाम मसाला मिक्सचर में डालकर आपने इसको ग्राइंड करना है। तमाम ग्रेवी जो है आप दोबारा बाहर देगची में डाल लें या पैन में। अब इसके अंदर हम जो है टमाटर की जो पेस्ट है 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसके अंदर हमने कोफ्ते को जो है हमने फ्राई नहीं करना, इसी वजह से आपको अच्छा सा तरीका बता रही हूँ, आसान सा। 1 कप आपने पानी डालना है। जब पानी अच्छी तरह जोश आ जाए तो इसके अंदर हम कोफ्ते को ऐड करेंगे। अब इसके अंदर आपने कोफ्ते डालने हैं। अपने कोफ्तों को हिलाना नहीं है जब तक ये अच्छी तरह पक कर खुश्क नहीं हो जाता मसाला। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा, घी आ जाएगा, इसके अंदर फिर हम 2 चम्मच दही को ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसे फिर जो है इसको भूनेंगे। और जितना फिर बाद में आप पानी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। आप इसी तरह इसको करना है। जब पक रहा हो तो इसके अंदर आपने साबुत गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग, और जो है दालचीनी थोड़ी सी डालकर आप इसे पकने के लिए रखें। इसके अंदर रेड को कलर थोड़ा सा करने के लिए आप देगी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी आप इसमें देगी मिर्च डाल लें, हाफ़ टी स्पून। इससे इसका कलर जो है वो थोड़ा सा जो है वो अच्छा सा जो है सालन की ग्रेवी का आ जाता है। अब देखिए ये आपके सामने तैयार हो रही हैं। अब इसमें तेल छोड़ दिया तो इसके अंदर हम 2 चमचे जो है दही को ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लें और इसको मिक्स करें। अब इसमें एक हरी मिर्च इस्तेमाल करें ताकि इसकी खुशबू जो है आपको अच्छी लगे। अगर आप कोफ्ते ड्राई रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आप दोबारा इसमें ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 1 कप पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पका लें। जब पक जाए तो फिर आप इसमें धनिया डाल दें। बड़ा मज़ेदार सा जो है कोफ्ते तैयार। ये देखिए आपके सामने मज़ेदार से मैंने कोफ्ते बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार सा जो है मैंने चिकन का जो है वो कोफ्ते बनाए हैं। अब इसे डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ज़रूर कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।